हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 1 मई 2022 दिन संडे, नए महीने की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए कि आखिर 1 मई को ही मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो आपको बता दूं, बात है साल 1886 की। 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां सभी मजदूर सड़कों पर उतर आए, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगे, क्योंकि उनकी मांग थी कि उनसे 15-15 घंटे काम लिया जाता था, इसलिए उनके काम के घंटों को कम किया जाए। और लाखों करोड़ों मजदूरों के इस आंदोलन की शुरुआत क्योंकि 1 मई 1886 को हुई थी, इसलिए हर साल 1 मई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दूं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1923 में हुई है। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 मई को उज्ज्वला दिवस पर आयोजित होगी 5000 LPG पंचायत, यानी रसोई गैस से संबंधित हर समस्या का समाधान तुरंत आपको मिल जाएगा। तेल विपणन कंपनियां आज उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से भी ज्यादा LPG पंचायतों का आयोजन करने जा रही हैं, और ये पंचायतें देश में अलग अलग लोकेशन पर आयोजित की जाएगी। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक पेंशन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आज 1 मई से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा योगी सरकार में जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, उनके पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 1 मई रविवार को लखनऊ स्थित लोक भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नई व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत करेंगे, और इसके लिए जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा आज, जिससे कि पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है आप उस पोर्टल के जरिए समाधान पा पाएंगे। और आज 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी, है ना। अच्छा भाई देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत NCTE का फैसला, देश में अगले साल से अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स नहीं चल सकेगा। शिक्षण सत्र 2023-24 से 4 साल का जो इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd कोर्स है, उसमें प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक ये निर्णय लिया है, और साथ ही BA BEd और BSc BEd जैसे कंबाइंड कॉलेज कोर्सेज जो है ना, उनके ऊपर अनुमति देने पर रोक लगा दी है। ऐसे पेंडिंग आवेदन का शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा छात्रों को, लेकिन इस तरह के कोर्सेज अगले साल से बंद हो जाएंगे। जिनमें एक साथ BA BEd और BSc BEd होती थी ना, वो बंद हो जाएंगे, है ना। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च देखिए, अब 100 साल तक जी सकेंगे लोग बाग। साइंटिस्ट ने रिसर्च में एक गजब की तकनीक पाई है। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में इस तरह का दावा किया है कि मनुष्य अपने खान पान में बदलाव कर लंबे समय तक जी सकता है। अमेरिका की विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर रोजलिन एंडरसन और उनके एक साथी प्रोफेसर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के एक फॉर्मूले को पाया गया, और इसके अनुसार दोस्तों इन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रिसर्च में बताया कि इंसान को लंबी उम्र पाने के लिए खाने पीने की चीजों में प्लांट कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लांट कार्बोहाइड्रेट इंसान के लिए लाभदायक होता है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट से संबंधित खान पान में हरी सब्जियां, अनाज और दाल आती हैं, लेकिन वहीं आपको प्रोसेस्ड प्रोटीन जैसे कि नॉनवेज और सॉसेज जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी लंबे समय तक चलती रहेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में अब पशुओं को छुट्टा छोड़ना भारी पड़ेगा, मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ऐसे लोगों पर सख्त शिकंजा कसने जा रही है जो कि अपने गाय भैंसों को खुला छोड़ देते। कई लोगों की आदत होती ना, सुबह शाम दूध निकाल लिया और बाकी वापस गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुली चढ़ती रहती है वो। कई किसानों के खेतों में घुस जाती है और उनकी फसलों को भी नुकसान करती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार ने ये घोषणा की है कि अब अगर आपकी गाय, आपका जो मवेशी है, वो छूटा सड़क पर नजर आता घूमता हुआ, तो आपके ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना भी कम नहीं रखा, बहुत ज्यादा रखा है, इसलिए सावधान रहें और रियल में सतर्क रहें दोस्तों, है ना। अच्छा मैं देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बच्चों को बड़ी खुशखबरी। रोडवेज में आधे टिकट पर मिलेगी पूरी सीट। जी हाँ, यूपी सरकार की नई पहल है। बच्चों को यूपी की रोडवेज बसों में हाफ टिकट पर फुल सीट देने की तैयारी की जा रही है। 5 से 12 साल तक की आयु के बच्चों को सीट न दिए जाने के मामले को लेकर रोडवेज प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी, और उसके बाद यूपी सरकार ने ये फैसला लिया। यूपी से एक और अच्छी खबर आ रही है, अब हाथों हाथ आपका आधार कार्ड बन जाएगा। UIDAI ने विकास भवन में 2 और नए आधार सेवा केंद्र खोलने की प्लानिंग भी बनाई है, और उत्तर प्रदेश राज्य में हर जिले में 2 नए आधार सेवा केंद्र खोले जाने, ताकि आधार कार्ड में आपका कोई भी करेक्शन करवाना हो, कोई गलती सुधारनी है, कोई नया बनवाना वगैरह, सभी काम अब आपके आसान हो जाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, फेसबुक की एक नई टेक्नोलॉजी गजब। अब मेटावर्स में आप किस कर पाएंगे, चाय सिगरेट पी पाएंगे, और पूरी मतलब असली की तरह की फीलिंग ले पाएंगे आप वर्चुअल दुनिया में भी। मतलब बहुत अजीब लगता है, मतलब विश्वास नहीं होता कि यार ये चीज भी पॉसिबल है क्या, राइट।
राइट। मेटावर्स जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों जिसमें आप दूर बैठकर दो लोग रियल में एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। और अब तो ऐसा माना जा रहा दोस्तों कि मेटावर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा कि मेटावर्स के आपकी वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में आप अपने पार्टनर को किस कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे को टच कर पाएंगे। हम वर्चुअल वर्ल्ड में किसी से भी बात करने दौरान छू कर महसूस कर पाएंगे सामने वाले बंदे को, उसके साथ चाय सिगरेट पी पाएंगे। बिल्कुल मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया जो असंभव चीजों को संभव बनाने पर काम कर रही है। मेटावर्स के जरिए हम किसी की पार्टी में शामिल हो सकेंगे, दूर बैठकर कहीं जमीन खरीद पाएंगे। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो अभी हमें ऐसा लगता है कि एलियंस जैसी फील देती है। राइट, अभी हमें इन चीजों पर विश्वास नहीं होता। जरा सोचिए आज के 50 साल 100 साल पहले कोई आदमी को अगर आप बोलते कि एक ऐसी चीज बनेगी जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बात कर पाओगे, एक दूसरे को देख पाओगे, मोबाइल फोन के बारे में बताते आज के 100 साल पहले, तो कोई भी विश्वास करता क्या? नहीं करता ना। ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक वैसे ही समझ लो मेटावर्स को भी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार सरकार और प्रशासन बहुत ही अच्छी तैयारियां कर रही है। पहले 45 दिनों के लिए व्यवस्थाओं में कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। केदारनाथ में एक दिन में 12,000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति होगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यातायात पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस बार श्रद्धालुओं को पांवों में मसाज कराने की सुविधा भी मिलेगी और स्थानीय लोगों को मसाज थेरेपी का प्रशिक्षण भी दिया गया इसके लिए। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आजकल हमारे देश में कई राज्यों में जो कोयला का संकट चल रहा ना, उससे संबंधित अपडेट देखिए। कई राज्यों में हालात ये चल रहे हैं कि उत्पादक कंपनियों पर अरबों रुपए बकाया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड में बाकी है। कोयला कंपनियों पर कितने बकाया है जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 2600 करोड़ रुपए बाकी है, पश्चिम बंगाल में 1066 करोड़ रुपए। ऐसे अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट का एक आदेश है, यूनिवर्सिटी टीचरों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाए राज्य सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए, ताकि 3 साल और एक्स्ट्रा उनकी सेवाएं भी मिल सके और बच्चों को पढ़ने का मौका भी मिल सके। वहीं देखिए बड़ी खबर, सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। 9 मई से ये नए नियम लागू होंगे। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेशकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपोजिटरी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, एफपीआई वगैरह, इनके कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का पहला विदेशी दौरा फिक्स हो चुका, फाइनल हो चुका। कहने का मतलब 3 दिन में 3 देशों में जाएंगे वो, और 25 तो मीटिंग करेंगे, 8 वर्ल्ड लीडर्स और 50 बिजनेस हेड के साथ मुलाकात करेंगे। 65 घंटों के अंदर 3 देशों का सफर करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कल 2 मई को इस साल के अपने पहले विदेश दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। यूक्रेन संकट के बीच हो रहे इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 25 मीटिंग करेंगे और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी इसी महीने 4 मई से 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकलेंगे। सिलीगुड़ी में विजय संकल्प समावेश को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4, 5 और 6 मई को पश्चिम बंगाल में पार्टी से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और सिलीगुड़ी में रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान के दौरान हुई हिंसा पर जो राजनीति हुई उसके बारे में और भय मुक्त बंगाल के निर्माण के बारे में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। जो स्टूडेंट्स, अभी आपको बताओ हाल ही में 1-2 दिन पहले मध्य प्रदेश का 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया, राइट। और इस रिजल्ट में जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए ये भी कहा है कि 10वीं 12वीं में जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन्हें सरकार इस योजना के जरिए वापस पास करेगी। एमपी में सरकार ने एक योजना निकाल रखी है जिसका नाम है रुक जाना नहीं योजना, और ऐसे स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून को होगी। ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, इस योजना के बारे में हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हवाई जहाज से भी तेज होगी हाइपरलूप की रफ्तार। दरअसल दोस्तों हाइपरलूप ट्रेन का काम जोरों शोरों से हमारे देश में भी चल रहा है और ये एक इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन है और ये इस तरह का आवागमन का साधन है जो अब तक का सबसे ज्यादा स्पीड वाला साधन होगा इस दुनिया में, जिसके आगे एरोप्लेन की स्पीड भी फीकी पड़ जाएगी। मतलब दोस्तों पलक झपकते ही आप किलोमीटर लंबी यात्राओं को तय कर पाओगे। इसकी औसतन गति 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्लान के मुताबिक मुंबई से पुणे के वाकड़ स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप ट्रेन का काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ट्वीट प्लेटफॉर्म ने। ट्वीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां
आप गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हैं, फ्री बिटकॉइन जीत सकते हैं और हाँ, इंस्टेंट पे आउट प्लस 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे हिलो गेम काफी पॉपुलर है, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल गेम है। ऑलरेडी 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे यूज किया और काफी पैसा भी कमाया है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप भी खेल सकते हैं। और अगर आप DLS ITV कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 100% बोनस भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा निवेश की बात है। ICICI, HDFC और ओवरसीज बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। हाल ही में सभी बैंकों ने अपनी FD में बदलाव किया और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी कौन कौन से बैंक में आपको कितनी FD की रेट मिल रही है ना। तो स्क्रीन पर आप इस टेबल में देख सकते हैं। ICICI बैंक पर अभी आपको 1 साल के FD पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। SBI में 5.10%, HDFC में 5.10%, इंडियन ओवरसीज में 5.15% और पोस्ट ऑफिस में 5.50% यानी कि 5.5% इंटरेस्ट 1 साल की FD पर मिल रहा है। सबसे बेटर अभी यही है कि आप पोस्ट ऑफिस में FD करवाओ तो ज्यादा रिटर्न मिलता है अभी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में खेती कराएगी सरकार। कृषि संकाय वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों में जैविक सब्जियां उगाएंगे छात्र और छात्राएं। 3 मई से ही छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत होने जा रही है। स्कूलों में होगा जैविक किचन गार्डन। 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सरकार जैविक खेती कराने की ये पहल शुरू करने जा रही है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, मैनी कांग्रेचुलेशन मिस्टर जनरल मनोज पांडे जी को, क्योंकि उन्होंने आखिरकार नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल दिया। MM नरवणे की जगह उन्होंने ली है और अब ये हमारे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। मैनी कांग्रेट्स। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आपको मौसम अपडेट बता देता हूँ। देखिए बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। गरज और वज्रपात के साथ बारिश के भी आसार हैं। संपूर्ण भारत का आज 1 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिण कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम हिमालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। बाकी 1 से 2 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी भी इन राज्यों में हीट वेव की स्थितियां जारी रहेगी, मतलब गर्म हवाएं, तेज लू वगैरह चालू रहेगी। तो आप इन राज्यों में दिन में थोड़ा कम बाहर निकले, है ना। अच्छा, कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए। वैक्सीनेशन पर अपडेट आ रहा कि 12 से 14 साल की उम्र के 60% बच्चों को कोरोना का टीका लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। और भारत में कोरोना टीकाकरण का अलग अलग आयु के अकॉर्डिंग डेटा क्या चल रहा है, इसकी भी डिटेल्स आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए इस राज्य की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए नया फरमान जारी किया। दरअसल कर्नाटक राज्य में अब अगर विदेशों से कोई घूमने के लिए आता है तो उनको कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। कर्नाटक में फिलहाल, है ना। हालांकि उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब नहीं कराना होगा कोविड टेस्ट। खास करके जो 4 धाम वगैरह के लिए यात्री आ रहे हैं ना, उनको कोरोना जांच करवाना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं देखिए दोस्तों, इंसानों में पहली बार H5 बर्ड फ्लू देखा गया। अमेरिका में एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मिला एक व्यक्ति। 2002 के बाद पहला ऐसा मामला देखने को मिला। अब एक और खतरनाक वायरस की आहट महसूस हो रही है, क्योंकि इंसानों में पहली बार H5 बर्ड फ्लू वायरस पाया गया, जिसकी वजह से कई लाखों हजारों मुर्गे मर जाते हैं, पक्षी मरते हैं, कबूतर मरते हैं ना। वो वायरस अब इंसानों में भी आ चुका है। अमेरिका में पहला ऐसा केस देखा गया। बड़ी चिंता की बात है और हमें सावधान रहने की भी जरूरत है, राइट। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि नया वेरिएंट आने तक है हम सेफ हैं। ओमिक्रॉन की वजह से हमारे देश के 98% आबादी में एंटीबॉडी अच्छी बन चुकी है, इसलिए भी संक्रमण का खतरा अब हमारे देश में कम है। लेकिन मौतों के आंकड़ों ने फिर से चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना की चौथी लहर के आशंका के बीच ये तो राहत की खबर है कि अगर हम सब भारतीयों में इतनी इम्यूनिटी बन चुकी है तो फिर भारत में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, राइट। लेट्स सी आगे और क्या अपडेट आता है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देश में पिछले 24 घंटों में 3688 तो नए मामले देखे गए, 50 लोगों की जान गई। और अभी हमारे भारत में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,684 हो चुकी है। सिर्फ राजधानी दिल्ली का डेटा देखिए आप। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। 24 घंटों में 1500 से ज्यादा नए मामले मिले, एक व्यक्ति की जान गई दिल्ली में। वही देखिए 3 शहीद कोरोना वॉरियर्स को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि देने के लिए घर पर पहुंचे मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली में। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन। और फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि JAC की तरफ से 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा तिथियों का ऐलान हो चुका है। अब ये तारीखें कब है इनके तो डिटेल्स आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूंगा सभी इंफॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करें ताकि ऑथेंटिक रहेगी। वह देखिए राजस्थान में 29 नए कृषि महाविद्यालय खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकार ने बजट में इस बात की घोषणा भी की थी, तो इसके लिए अब सरकार काम शुरू करने की प्लानिंग बना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, राज्य में खोले जाएंगे 50 नए इंग्लिश
मीडियम स्कूल, जिससे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके, राइट। अच्छा, वहीं देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल, अब कोचिंग में भी AI वर्चुअल मेंटर की तरह सिखाएगी IIT JEE में कैसे करे स्कोर, सेलेक्टिविटी, एक्यूरेसी, एनर्जी लेवल तक बताएगी। IIT ऑटोमेशन, कंज्यूमर सर्विस, HR, सोशल मीडिया और गेमिंग इंडस्ट्री के बाद अब पहली बार भारत में $80 करोड़ की एजुकेट इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का कोचिंग सेंटर में इनोवेशन किया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं ये तकनीक किसने विकसित की है वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अयोध्या के परमहंसाचार्य महर्षि ने बड़ा ऐलान किया है। 5 मई को वो ताजमहल में करेंगे शिव की प्राण प्रतिष्ठा और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उनकी मांग है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म संस्कृति पर हमला करके हमारा इतिहास मिटाया गया है। वह देखिए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के मामले में KGF 2 ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी इंडियन फिल्म का टारगेट क्रॉस कर लिया है। 16 दिन में फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया। साथ ही खबर आ रही कि 7th पे कमीशन के बाद अब नया वेतन आयोग लागू नहीं होगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अलग ढंग से बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऐसे भी प्लान कर रही है, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आपको इन इकाइयों पर नहीं देना पड़ेगा UD टैक्स। राज्य में अब 500 वर्ग गज तक की जो पर्यटन इकाइयां हैं वहां पर UD टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये अलग ही तरह का टैक्स है जो पर्यटन प्लेसेस से लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब इतने एरिया वाले पर्यटन में छूट रहेगी। वह देखिए दोस्तों, 1 मई से आज से ही बदल जाएंगे 5 नए नियम। LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव होने की संभावना है, वो तो मैं आपको दिन में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, UPI से पेमेंट के जरिए IPO में जो इन्वेस्टमेंट करते हो आप, उसमें बदलाव होने जा रहा। इतने दिन आप किसी भी कंपनी के IPO में अगर UPI के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो अधिकतम लिमिट 2 लाख रुपए थी, उसको 1 मई से ही बढ़ाने जा रही है सेबी। 5 लाख रुपए तक आप किसी भी कंपनी के IPO में UPI के जरिए इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, है ना। एक तो ये नियम लागू हो जाएगा और इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 तारीख से ही टोल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी डिटेल्स मैंने DLS न्यूज के ऊपर अलग से वीडियो में डाल रखी है, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में अब हर साल विकास कार्यों में महापौर भी खर्च कर सकेंगे 2.25 करोड़ रुपए। ये नियम लागू कर दिया। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे को औरंगाबाद में 1 मई को रैली करने की अनुमति मिली। पुलिस ने लगा दी कुछ कड़ी शर्तें भी। अच्छा, मैं देखिए भारत में एक सर्वे और डेटा के मुताबिक भारत में 54% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। मध्य प्रदेश से ज्यादा बिहार की महिलाओं के पास फोन है। सबसे ज्यादा हमारे देश में मोबाइल गोवा की 91% महिलाओं के पास है। अच्छा, वहीं देखिए श्रीलंका में अब दवाओं पर भी महंगाई की मार पड़ी। 40 से 60% तक बढ़ाई गई दवाइयों की कीमतें। पुराना स्टॉक भी नए दाम पर बिकेगा। रूस यूक्रेन जंग पर अपडेट आ रहा। ब्रिटेन ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस को मिल रही चुनौती। रूसी विदेश मंत्री बोले हमारा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान के मुताबिक चल रहा। हिमाचल प्रदेश शिमला में आपको नई सुविधा मिलेगी। शिमला पुलिस ने लॉन्च किया शोर नहीं ऐप, जिस पर तुरंत शिकायत करके आप किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करवा पाएंगे। खेल समाचार पर अपडेट आ रहा। जन्मदिन पर मिली रोहित को पहली जीत। लगातार 8 बार हारने के बाद मुंबई ने राजस्थान को आखिरकार कल के IPL मैच में 5 विकेट से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव ने बनाए 51 रन। इलेक्ट्रिक कारों पर टाटा कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल 80,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी ये कंपनी। टाटा कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की तैयारी में है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, गिरावट आई है। सोने के भाव में 22 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट, जबकि चांदी के भाव में 392 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। और उसके बाद अभी सोने का रेट और चांदी का रेट क्या चल रहा है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वह देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेविंग डे सेल शुरू होने जा रही है। बिग सेविंग डे सेल जो होती है ना, वो 4 मई से ही ये शुरू होगी, 9 मई तक चलेगी। कुछ डिस्काउंट वगैरह आप भी पा सकेंगे। साथ ही देखिए हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने बनाया नई सड़कों और पुलों के निर्माण का रिकॉर्ड। पिछली सरकारों के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पर काम देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 4 सालों में 800 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। अच्छा, स्विगी कंपनी अपने सामान की डिलीवरी में शुरू करेगी ड्रोन का इस्तेमाल। स्विगी जो कि जोमेटो की तरह फूड डिलीवरी कंपनी है ना, वो देखिए मध्य प्रदेश खरगोन में 2 और 3 मई को रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। घर पर ही अदा करनी पड़ेगी ईद की नमाज। खुले में पढ़ने से लगाई गई रोक। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हिंदी तिथि के मुताबिक कृष्ण पक्ष महीने की शुरुआत में आता है या बाद में आता है? कृष्ण पक्ष कब होता है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।